अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति, अपने पास क्या है, एक आकृति बना हुआ है, अपने पास एक आकृति बना हुआ है 8.13, 8.13 आपके बुक एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है। एक आकृति बना हुआ है, एक आकृति बना हुआ है जिसमें बोल रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, जिसमें पी क्यू का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है और पी आर का जो मान है वह कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, कर्ण तो फिक्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, क्यू आर पता कर लेते हैं। तो बताइए क्यू आर हमारा क्या होगा, क्यू आर हमारा है जो है, तत्काल हम मान ले आधार है, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण जो हमारा है, कर्ण जो हमारा है पी आर का स्क्वायर माइनस होगा यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर पी आर, पी आर का मान कितना है, तो पी आर का मान 13 है, पी आर का मान कितना है, तो 13 है स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है, तो 12 है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब बताइए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना, 144। दोनों को आपस में घटाएं तो ये हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना, तो 5। अब बताइए ये कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपने पास जो है इस आकृति में पी क्यू का जो मान है, पी क्यू का जो मान है वो कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्यू आर का जो मान हम लोग निकाले हैं, क्यू आर का मान कितना निकला है, तो 5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर पी आर का जो मान है, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर जी। तो इस प्रकार से पी क्यू, क्यू आर और पी आर, अपने पास लंब भी पता है, कर्ण भी पता है और आधार भी पता है। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10p, चूंकि हमसे जो पूछा जा रहा है कि 10p माइनस यहाँ पर जो है कॉट आर का मान पता कीजिए क्या होगा। तो बताइए 10p इस कोण के लिए ये तो हमारा लंब होगा और ये आधार होगा, और हम लोग जानते हैं कि 10 जो हमारा होता है लंब बट्टा आधार, तो आधार हमारा होगा क्यू आर बट्टा पी क्यू माइनस कॉट आर, कॉट आर मतलब इस कोण के लिए ये हमारा आधार होगा और ये लंब होगा। तो हम लोग जानते हैं कॉट जो हमारा होता है, कॉट जो हमारा होता है यहाँ पे बी बाय पी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बताइए कॉट आर के लिए बेस हमारा क्या होगा, तो क्यू आर होगा बट्टा परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू होगा। हम लोग चाहे तो यहीं पे काट दे, लेकिन इतना मेहनत से जो मान निकाले हैं उस मान का भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिएगा क्यू आर का मान कितना है, तो 5 है बट्टा पी आर का जो मान है वो कितना है, तो 13 है माइनस क्यू आर का मान कितना है, तो 5 है बट्टा पी क्यू का मान कितना है, तो पी क्यू का मान 12, यहाँ पे गलती है, पी क्यू का मान यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 होगा। अब देखिए दोनों सेम है, तो सेम है तो कट करके क्या होगा, 0। यही अपने लोगों का आंसर होगा जी। बताइए।